नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग का लोकार्पण। इस गैंग का सरगना कल ही जमानत पर बाहर आया है। राम बहादुर राय। भाजपा की बजाय भारत से ही नफरत करने लगी है कांग्रेस। आचार्य प्रमोद कृष्णम। गांधारी अपने दुर्योधन को राज सिंहासन दिलाने के लिए व्याकुल है। सुधांशु त्रिवेदी। दूरदर्शन के चर्चित एंकर और वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव की पुस्तक मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग का शनिवार शाम लोकार्पण हुआ। नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के नालंदा सभागार में ये लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। ख्यातिनाम पत्रकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने समारोह की अध्यक्षता की, जबकि राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी, मुख्य वक्ता और चर्चित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बतौर मुख्य अतिथि समारोह में शामिल हुए। ये पुस्तक क्यों? इस विषय को सामने रखते हुए लेखक अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें ये देखकर बहुत आक्रोश आता है कि बौद्धिक जगत में प्रभावी एक वर्ग इस देश में हुए हर अच्छे कार्य को नकार कर पूरी तरह से आजादी में रहते हुए भी ये कहता है कि यहाँ तानाशाही चल रही है। उन्होंने कहा कि मैंने इस पुस्तक में ऐसे सभी प्रसंगों और उसमें शामिल हुए लोगों के नामों का उल्लेख करते हुए उदाहरण सहित ये साबित करने का प्रयास किया है कि इस देश में एक गैंग सक्रिय है जो गलत अवधारणा फैलाने में लगा है। राम बहादुर राय ने इस अवसर पर कहा कि लेखक इस पुस्तक को 6 माह पहले प्रकाशित न कर पाने का अफसोस कर रहे हैं, जबकि ये पुस्तक ठीक उस अगले दिन लोकार्पित हो रही है जब खान मार्केट गैंग का सरगना जमानत पर बाहर आया है। उनका इशारा शुक्रवार को जमानत पर बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर था। उन्होंने कहा कि देश में देश के ही खिलाफ माहौल बनाने वाले गैंग के झंडा बरदार और कौन कौन है, यह इस पुस्तक में साफ होता है। उन्होंने अशोक श्रीवास्तव को एक राष्ट्रनिष्ठ और ईमानदार पत्रकार बताते हुए कहा कि वे ऐसे विषयों पर चोट से बेहद आक्रोशित होते हैं। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पुस्तक का शीर्षक ही बताता है कि लेखक बहुत साहसी है। उन्होंने बहुत साफ गोई से कहा कि मुझ में भी ये साहस है कि मैं कह सकूं कि कुछ समय पूर्व तक मैं भी इसी खान मार्केट गैंग का सदस्य हुआ करता था, लेकिन वहां रहते हुए भी मैं बहुत साहस के साथ ये कहता रहा था कि राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर कोई विरोध नहीं करना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाना, संसद भवन के उद्घाटन समारोह में न जाना, धारा 317 हटाने का विरोध करना जैसे कई मुद्दे थे। जब मैंने कांग्रेस नेतृत्व से आग्रह किया था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें भाजपा का विरोध करते करते भारत के विरोध तक नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग तानाशाही की बात करते हैं उन्हें समझना होगा कि अगर ऐसा होता तो वे 10 साल से बिना मुंह धोए पूरे देश में मोदी को गाली देते नहीं घूम सकते थे। लोग अब मुझसे पूछते हैं कि आखिर कांग्रेस की समस्या क्या है, तो मैं साफ कर दूं कि कांग्रेस की समस्या है राहुल गांधी। राहुल गांधी के रहते कांग्रेस का उत्थान नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के प्रखर वक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने इशारों में गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज भी एक गांधारी अपने दुर्योधन को राज सिंहासन दिलाने के लिए व्याकुल है। उन्होंने कहा कि ये खान मार्केट गैंग बहुत पहले से ही अपनी सहूलियत के हिसाब से देश में फेक नैरेटिव बनाने और फैलाने में लगा रहता था। कि पिछले 25 सालों में और हमलावर होता गया। पहले अटल जी की सरकार और फिर 2001 में गुजरात से नरेंद्र मोदी के उदय से राष्ट्रीय विचारधारा के प्रति झूठ गढ़ने और फैलाने के कामों में तेजी आई, लेकिन ये जितना विरोध करते गए मोदी उन्हें परास्त करते हुए लगातार आगे बढ़ते गए। उन्होंने कहा कि ये निर्णायक लड़ाई है। सज्जन शक्ति को चाहिए कि वे लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, औरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें ताकि खान मार्केट गैंग को नेस्तनाबूद किया जा सके। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।